ये मत सीखो कि वो पीहर नहीं जा रही है, धैर्य सीखो, क्योंकि पीहर नहीं जाना बहुत बड़ी बात होती है। जिस घर में आधी जिंदगी बिताई है उस घर में फिर ठीक से जाने ना मिले या उस घर में जाने के लिए भी हमें किसी से पूछना पड़े, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस नानी बाई ने शादी के बाद उस पीहर का चेहरा तक नहीं देखा। और चलिए आज के समय में तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आज तो कई बार ऐसा होता है बच्चे अपनी जिंदगी बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए सालों सालों बाहर रहते हैं, लेकिन आज के समय में चीजें अलग है। फोन है, बातें हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकता है, तो आप एक दूसरे को देख सकते हैं, आपको दूसरे के बारे में पता है वो कैसा है, क्या कर रहा है। पहले ये सब कुछ नहीं था, पहले चिट्ठियां होती थी, और चिट्ठियां भी आज के जमाने वाली नहीं जो कुरियर होती है कि आज भेजी कल पहुंच गई, कि जल्दी जल्दी वाला। जल्दी जल्दी को क्या कहते हैं भाई, 24 घंटे में पहुंच जाए, स्पीड पोस्ट, जल्दी तुरंत एकदम। पहले कुछ जल्दी नहीं, 4 दिन 5 दिन तो लगने ही लगने हैं एक गांव से दूसरे गांव जाने में। अब ऐसा नहीं है कि उसने कभी ये नहीं जाना कि पिता कैसे हैं, वो जानती थी, वहां के किसी व्यक्तियों से बातें करती थी, चिट्ठियां भिजवाती थी। कभी कभी खबर नहीं मिलती थी कि पिता कैसे हैं, तो वो क्या करती, वो अंजार नगर से किसी व्यक्ति को जूनागढ़ भेजती, जाओ देख कर आओ वो कैसे है। अब सोचिए उस व्यक्ति को जाने में लगे 4 दिन, वहां 1 दिन तो रुकेगा अगर 4 दिन चल कर गया है तो, वापस आने में लगे 4 दिन। अब ये 9-10 दिन में उस बेटी पर क्या बीत रही है उसको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि खबर नहीं मिली ना। तो अब क्या डर लग रहा है भी कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद उसने ऐसे कोई भी फर्ज हो जो ससुराल में नहीं निभाए हैं, अपने सारे फर्ज निभाए उसने। देखिए हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन भगवान अगर दर्शन देंगे तो थोड़ी परीक्षा लेंगे। हर चीज अगर आसानी से मिल जाए, भगवान भी आसानी से मिल जाए, तो इतनी पूजा पाठ कोई नहीं करने वाला, और फिर शायद उतना भगवान भी नहीं मान अगर वो इतनी आसानी से मिल जाए। तो इतनी परीक्षाएं नानी बाई ने सही है, तब जाकर उनको भगवान मिले हैं। तो नानी बाई आज बहुत प्रसन्न है कि आज पिताजी के दर्शन हुए। और वैसे भी बाप और बेटी का संबंध अलौकिक होता है। बाप कितना ही बेटा को लाड़ लड़ाए, बाइक दिलाए, गाड़ी दिलाए, पर पिताजी का सोच, उनकी चिंता जितना एक बेटी करती है और कोई नहीं करता। पिताजी ऑफिस से आते तो बेटा तो कभी अपने काम में, कभी दोस्तों के साथ, कभी घर पे भी है तो टीवी देख रहे हैं। अरे माई कुछ सालों में कहने लग जाती है आए तो रोज ही आते हैं, और रोज रोज क्या दरवाजे पे जाकर करना। पर बेटी पहले आती है, पिताजी। वो बाप जब तक बेटी अपने घर रहती है ना, वो कभी नहीं जताते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता, पर जब वो बेटी ससुराल जाती है ना, तो नहीं चाहते हुए भी उनका सारा प्रेम उनकी आंखों से बह जाता है। और बेटी कहती है पिताजी मैं आपका ये दायजा संभाल कर नहीं ले जा रही, इतना दिया है ये, मैं सिर्फ आपका प्रेम संभाल कर ले जा रही हूं। देखिए महाराज, मैं जो बाप और बेटी के संबंध में जोर दे रही हूं इसीलिए कि आप बेटी को बेटे से कम मत आंकिए। बेटा हो तो उत्सव और बेटी हो तो शोक मत करिए। बहुत घरों में होता है शोक, मतलब ऐसा शोक थोड़ी कच्ची में, लेकिन उसका स्वागत नहीं होता ठीक से।
कितने लोगों को हमने देखा है कि भाई अगर बेटी माँ बनने वाली होती है तो सब कहीं मरे, हमको तो कन्हैया चाहिए, हमको तो लड्डू गोपाल चाहिए, हमको तो कितने जन हम लोग जाते हैं ना घर में उनकी बहुएं माँ बनने वाले, आशीर्वाद दीजिए बस कन्हैया हो जाए। वो बेचारी छोरी चिंता में पड़ जाती है कि छोरी हो गई तो, और छोरी अगर हो जाती है, छोरी माने लड़की, तब तो ऐसा चेहरा बना लेते हैं लगता है छोरी नहीं चोरी हो गई घर पर। और कई होते हैं जो दुनिया वालों को बताना नहीं चाहते कि हम बेटी के होने से दुखी हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ लक्ष्मी हुई है, तो लक्ष्मी हुई है तो हंसो तो सरी। पर आजकल इतना नहीं होता, क्यों नहीं होता? विज्ञान ने उतनी उन्नति कर ली है आजकल कि जिनको नहीं चाहिए वो छोरियों को पैदा ही नहीं होने, गर्भ में ही जीव की हत्या कर दी जाती है। पहले जिनको नहीं चाहिए पहले पता कर लो लड़का है कि लड़की। ये बहुत बड़ा पाप है और ये कोई हम अपने आप नहीं कह रहे, ये बताया जा रहा है। जो लड़का लड़की के बीच रेशियो होता है ना वो कैसे कम होता जा रहा है। बाहर तो हम क्या रक्षा की बात करते हैं बेटियों की, वो गर्भ के अंदर ही सुरक्षित नहीं है आजकल। और इसका परिणाम अभी नहीं समझ आ रहा, भविष्य में समझ आएगा, बहुत बुरा परिणाम होने वाला है। भगवान ने संतान दी है, चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो, दोनों को एक समान प्यार दीजिए, एक समान शिक्षा दीजिए। मैं शिक्षा में भी कहूंगी दोनों को एक समान शिक्षित होना चाहिए, संस्कार भी दोनों को एक जैसे होने चाहिए। बेटियों को बहुत कहते हैं ध्यान रखना, घर की इज्जत का ध्यान रखना, ये करना वो करना। लड़कों से क्या कहते हैं? कभी कहा है कभी किसी और के घर की इज्जत का ध्यान रखना? एक चीज तो मैं सबसे कहूंगी अपने घरों में, अगर आप करते हैं, नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते हो अगर तो ये आज की आज बदल देना। जिनके घर में बेटे हैं कि अगर वो कोई गलती करे तो उसके सामने तो भले कभी मत कहना वो तो लड़का है। लड़के तो करते ही हैं। क्यों करते हैं? भगवान ने ऊपर से लिख कर भेजा था, वो कुछ भी करेंगे तो सही है, क्योंकि ये बात हमारे अपने ही कहते हैं, माता पिता है अपने हैं, वो तो लड़का है, उसे क्या है, सामने वाले को ध्यान देना चाहिए था, तो उसको और हिम्मत मिलती है। ऐसा नहीं कर, एक समान संस्कार दीजिए, एक समान शिक्षा दीजिए, एक समान भरोसा रखिए। दोनों स्वभाव है भगवान का। हम और आप जो स्वार्थ के रिश्ते निभाते हैं ना, हर रिश्ते में स्वार्थ है। स्वार्थ ना हो ना तो किसी को देखे भी ना, हर रिश्ते में स्वार्थ है। तो स्वार्थ के बावजूद हम किसी के लिए ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिसमें हमें ज्यादा झुकना पड़े, हमें ज्यादा तकलीफ पहुंचे, नहीं करना चाहते। जबकि हर रिश्ते में स्वार्थ है कि चलो वो भी कुछ अच्छा करेगा। हाँ, जो भी काम करते यही सोचकर कि ऐसा करेंगे तो किस दिन वो भी हमारी ऐसी ही मदद करेगा। अधिकतर समय अगर किसी को परिवार, रिश्तेदार, मित्रों में अगर धन की जरूरत है तो क्या देखकर धन देते हैं? वापिस लौटा दे। लौटाने के साथ साथ कभी हमें भी जरूरत हुई तो इस लायक है कि वो हमें भी दे सकता है, उसकी मदद करते हैं। जिसका पता है कुछ आनी जानी है नहीं, तो हम हर रिश्ते में हम भी जानते हैं कि हम स्वार्थ देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे हमें ज्यादा झुकना पड़े। भगवान ने नरसिंह जी के लिए जैसे एक सेवक, अब हम मायरा इत्यादि भरने जाते, कई सेवकों को लेकर जाते ना, सामान उठा रहे हैं,
तो वैसे भगवान ने गाठड़ी उठाकर भगवान नरसिंह जी के यहाँ पर आए थे। और उनको क्या स्वार्थ है, क्या कर लेंगे हम उनके लिए? बदले में नरसिंह जी ने कोई धन दिया था उनको, या दे सकते हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रेम के लिए किया था। तो ये कथाएं आपको भगवान का स्वभाव बता रही है कि वो कितने अच्छे हैं और वो सिर्फ प्रेम के कारण कितना कुछ कर जाते हैं। और फिर भी आज कई बार हमारा एक दो काम ना हो तो हम भगवान बदल लेते हैं। यहां काम नहीं हो रहा, प्रसाद कहीं और चढ़ाते हैं, या भगवान पर ये पिक्चर देख देख कर तो भगवान पर चिल्लाने का नया तरीका शुरू हुआ है। जिस दिन भगवान के स्वभाव को समझ जाएंगे ना, उस दिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख तो आएंगे पर वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो संकट आने के बावजूद वो एक ही बात कहेगा कि अगर उसने किया है तो कुछ सोच समझ कर किया है, मेरे अच्छे के लिए। माँ बाप के लिए कहते हैं ना, वो आपको डांटते भी हैं, मारते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि उनके डांट और मार में भी उनका प्यार छुपा है। भगवान भी वैसे ही है। ये संकट, ये दुख, ये उनकी डांट है, उनकी मार है। अब माता पिता भी आपको कब डांटते हैं बताइए? ऐसे ही कि वो खाली बैठे हैं, चलो बोर हो रहे हैं, मारते बच्चे को, चलो। ऐसा करते हैं क्या? क्यों डांटते हैं आपको? गलती करते हो। ये दुख संकट भी कब आते हैं? जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो भगवान भी डांट स्वरूप उसका परिणाम देते हैं। तुमने गलत किया था तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी उनका प्यार छुपा है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि गुस्सा होने की बजाय या रोने की बजाय समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने कौन सी गलती करी थी कि जिसका परिणाम मुझे आज मिला है, और फिर उसका प्रायश्चित करो। दुख होता है आज के समय में कई लोगों को, अपने ही भगवान पर हम प्रश्न उठाते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। उनकी कई लीलाओं को मजाक स्वरूप भी लेते हैं और फिर कहते हैं कि मजाक तो है, इतना सीरियसली क्यों लेना। मैं एक ही बात कहूंगी इस चीज पर, जब तक आप अपने भगवान, अपनी संस्कृति, अपने देश की इज्जत नहीं करेंगे ना, कोई और भी नहीं करेगा। ना ज्ञानियों के साथ रहना चाहिए। क्यों? ज्ञानियों के साथ रहोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, कलाकार के साथ रहोगे तो कला प्राप्त होगी। उसी प्रकार भक्तों के साथ रहोगे या भक्तों का चरित्र सुनोगे तो भक्ति प्राप्त होगी। और नरसिंह जी की कथा, ये सिर्फ नरसिंह जी के ही बारे में नहीं है, ये आपको भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। कोशिश ये होगी कि तीसरे दिन सब यहां से निकले तो भगवान से अत्यंत प्रेम करके निकले। कैसा स्वभाव है भगवान का? हम और आप जो स्वार्थ के रिश्ते निभाते हैं ना, हर रिश्ते में स्वार्थ है। स्वार्थ ना हो ना तो किसी को देखे भी ना, हर रिश्ते में स्वार्थ है। तो स्वार्थ के बावजूद हम किसी के लिए ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिसमें हमें ज्यादा झुकना पड़े, हमें ज्यादा तकलीफ पहुंचे, नहीं करना चाहते। जबकि हर रिश्ते में स्वार्थ है कि चलो वो भी कुछ अच्छा करेगा। हाँ, जो भी काम करते यही सोचकर कि ऐसा करेंगे तो किस दिन वो भी हमारी ऐसी ही मदद करेगा। अधिकतर समय अगर किसी को परिवार, रिश्तेदार, मित्रों में अगर धन की जरूरत है तो क्या देखकर धन देते हैं? वापिस लौटा दे।
लौटाने के साथ साथ कभी हमें भी जरूरत हुई तो इस लायक है कि वो हमें भी दे सकता है, उसकी मदद करते हैं। जिसका पता है कुछ आनी जानी है नहीं, तो हम हर रिश्ते में हम भी जानते हैं कि हम स्वार्थ देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे हमें ज्यादा झुकना पड़े। भगवान ने नरसिंह जी के लिए जैसे एक सेवक, अब हम मायरा इत्यादि भरने जाते, कई सेवकों को लेकर जाते ना, सामान उठा रहे हैं, तो वैसे भगवान ने गाठड़ी उठाकर भगवान नरसिंह जी के यहाँ पर आए थे। और उनको क्या स्वार्थ है, क्या कर लेंगे हम उनके लिए? बदले में नरसिंह जी ने कोई धन दिया था उनको, या दे सकते हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रेम के लिए किया था। तो ये कथाएं आपको भगवान का स्वभाव बता रही है कि वो कितने अच्छे हैं और वो सिर्फ प्रेम के कारण कितना कुछ कर जाते हैं। और फिर भी आज कई बार हमारा एक दो काम ना हो तो हम भगवान बदल लेते हैं। यहां काम नहीं हो रहा, प्रसाद कहीं और चढ़ाते हैं, या भगवान पर जी पिक्चर देख देख कर तो भगवान पर चिल्लाने का नया तरीका शुरू हुआ है। जिस दिन भगवान के स्वभाव को समझ जाएंगे ना, उस दिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख तो आएंगे पर वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो संकट आने के बावजूद वो एक ही बात कहेगा कि अगर उसने किया है तो कुछ सोच समझ कर किया है, मेरे अच्छे के लिए। कि माँ बाप के लिए कहते हैं ना, वो आपको डांटते भी हैं, मारते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि उनके डांट और मार में भी उनका प्यार छुपा है। भगवान भी वैसे ही है। ये संकट, ये दुख, ये उनकी डांट है, उनकी मार है। अब माता पिता भी आपको कब डांटते हैं बताइए? ऐसे ही कि वो खाली बैठे हैं, चलो बोर हो रहे हैं, मारते हैं बच्चे को, चलो। ऐसा करते हैं क्या? क्यों डांटते हैं आपको? गलती करते हो। ये दुख संकट भी कब आते हैं? जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो भगवान भी डांट स्वरूप उसका परिणाम देते हैं। तुमने गलत किया था तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी उनका प्यार छुपा है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि गुस्सा होने की बजाय या रोने की बजाय समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने कौन सी गलती करी थी कि जिसका परिणाम मुझे आज मिला है, और फिर उसका प्रायश्चित करो।